जम्मू और कश्मीर के जिला पुंछ में आज बीओपार मंडल पुंछ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय पुंछ में किया गया, जिसमें मंडल के सभी सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। संवाददाता अमरजीत सिंह पुंछ। हमारे भोपाल मंडल के सदर काबिले तारीफ राजीव टंडन जी, मेरे बड़े भाई तलवार जी, मेरे जो उस्ताद हैं निशो गुप्ता जी, डॉक्टर सतविंदर सिंह जी, मंजीत जी और मेरे जितने भी व्यापारी भाई, इसमें कोई शक नहीं कि 26 जनवरी का जो त्यौहार आने वाला है, इसमें हमारा जो सहयोग दो है पुलिस को देना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, उस कोड एजेंसी को देना है। कोई भी ऐसा नासर, कोई भी ऐसा गुंडा, कोई भी ऐसे एक्टिविटी बाजार में हम देखें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पुलिस को सूचित करें। हमारे पास हेडक्वार्टर साहब के नंबर भी हैं, वो खुद भी अपना नंबर मीडिया में लॉन्च करेंगे कि हर व्यक्ति के पास हेडक्वार्टर साहब का नंबर हो। वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हम करने की कोशिश करे, उसको जो कानूनी कार्रवाई जो उस पर हो। तो मिलजुल के बात है जो यहाँ का सेक्युलरिज्म है वो पूरे मुल्क के लिए बहुत एक अच्छी है। उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बता रहे थे कि सोशल वर्क, तो कोरोना के बारे में बताया तो एक मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं भी शेयर करूँगा कि जब जहाँ पे सिंदूर हुआ तो हमारा पुंछ एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था कि हम बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं और जो भी वहाँ की आग थी वो हमने सही जख्म है हमारे बड़े वो जो बच्चों के जो हमारे नौजवान थे साथी जो चले गए जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे खिदमत के लिए अपनी जाने निशावर की है, उनकी हालत देखी है तो बहुत सारे लोग यहाँ से फिर निकले भी भी वो भी बहुत बुरा टाइम। तो मैं सोशल वर्क के बारे में तो हम जब चेक करते थे एरिया में घूमते थे तो हम पार चले गए अजोड़वाल एरिया, तो वहाँ पे देखा मैंने कि कोई जो भी होता था उनको हम यही गाइड करते थे कि सेफ एरिया में जाए, तो बंद करें तो बंद की काटे तो जाओ कम तो थी तो चलो ये टाइम के साथ वो भी चीज़ गवर्नमेंट उस पर कर रही है काम हो। लेकिन वहाँ इनकी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ मैंने बाहर देखे तो बिल्डिंग का बेसमेंट था बहुत बड़ा, उसमें कुछ 40-50 लोग रह रहे थे। तो मैं कहा बिल्डिंग किसकी है, तो मैंने कहा टंडन साहब ने फ़ोन किया है भाई जो भी आएगा इस एरिया में जिसको चाहिए कोई सेक्टर होगा। तो इनका सोशल वर्क जो है वो हमें भी एक्सपीरियंस है जो आपने बताया, तो हम जान सकते हैं ये बड़ा सोशल जो है सोसाइटी में कोई भी काम हो सोशल वर्क वाला उसमें आगे बढ़ा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों ने सारी डिस्कस की। बहुत अच्छा है कि आप लोग खुद अवेयर हैं। 26 जनवरी क्या 26 जनवरी तो चलो हमारा जो हमारी नई बात नहीं कि जो दुश्मन मुल्क हमारे साथ सटा हुआ है उसकी कोशिश मेरा हमेशा यही रहेगी किसी तरीके से जो हमारा ये सेक्युलरिज्म का ये ताना बाना है जिसको डिस्टर्ब किया जाए, चाहे कि लोकल लेवल पे कोई ऐसा प्रसाद किया जाए या मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा किया जाए, तो वो सारी चीज़ों को आप लोग अवेयर हैं। आप लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्पल की ऐसा, तो मैं ये पुलिस के हवाले से और जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आगे पब्लिक थे उस पर उनकी कोशिश रहती किसी बहुत बड़ा हमें उसकी सपोर्ट है। आप लोग CCTV सब लगवाइए, क्योंकि दिन में तो आप खुद होते हैं, आप लोग विजिल भी हैं, आप खुद बता रहे हैं कि CCTV लगेंगे तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि कोई भी जो रात को मूवमेंट है तो दुकान के आगे को रात को ऑर्डर में गाड़ी खड़ी कर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर गया, तो सुबह आके उसका कोई उसमें ऐसी चीज़ कर दी तो हमारे लिए सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो आप सब लोग CCTV लगाइए। रात के टाइम में जितना भी आपका मार्केट का एरिया है, स्पेशली मोस्टली तो मार्केट में है, लेकिन वो एरिया जो थोड़ा सा अंदर है वहाँ लाइटिंग का खास अरेंजमेंट है, क्योंकि आज का इन्वर्टर सबने लगाया है तो वह जो रात एक बल्ब है वो जलता रहेगा ताकि उसके इर्द गिर्द जो भी सारा एरिया है वो लाइट में रहे और वहाँ की जो मूवमेंट है कोई भी आने से कर रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है CCTV और लाइट का। उसके अलावा कुछ लोग कुछ ऐसा सामान है जो अनअटेंडेड रहता है, वहाँ किसी की नज़र नहीं रहता, तो ऐसी चीज़ों की कोशिश करिए कि जैसे कुछ पीछे मैं सड़क देखता हूँ कि कुछ सड़क पे कोई सामान होते हैं आपके दुकानों में, कुछ ऐसा होता है वो आप नहीं, लेकिन इन दिनों में कोशिश कीजिए उन सबको लॉक रखिए, दरवाजे आपके लॉक हो। सुबह जब आपको अपना दुकान खोले तो एक बार सर्च को चेक करें कि कुछ नीचे से कोई टूट के कोई चीज़ अंदर तो नहीं रखती किसी, तो आपका अपना भी उस पर दुकान का जो सेफ्टी होंगी और बाकी तो वो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा इन दिनों थोड़ा सा ध्यान रखें।
वैसे राजीव टंडन जी जो हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मीटिंग करी। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये अगर हम थोड़ा सा पीछे चलिए 3-4 साल पहले मंडल का 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे झंडे की रस्म अदा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और तमाम मकतब फिक्र के लोगों को बुला के 10 दिन पहले मीटिंग कॉल कर लेती है और उस पर बैठ के तमाम चर्चा करने के बाद कैसे कैसे सिक्योरिटी के हालात देखने हैं या बाकी बाकी काम करने हैं। तो ये 4-5 साल से जब से साउथ साउथ में ये सिलसिला चल रहा है, तो उस सिलसिले को कड़ी को लेकर राजीव टंडन जी भी आगे आए। हम डीसी साहब का भी SSP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मीटिंग की है, तो वहाँ पे एक सजेशन दी थी SSP साहब और डी साहब को कि आइंदा इन फ्यूचर जब भी कोई नेशनल डे हो, 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो या कोई भी नेशनल डे हो, उसमें भी लोगों की शमूलियत जो हो, व्यापार मंडल की हो, मतलब का लोगों की हो, हिंदू मुस्लिम सिख सही की हो, कोई मीटिंग क्या करे। और डी साहब रफी साहब ने इतफाक किया था। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का तल्लक है देखिए, और हमने उस वक्त ये भी बात की थी राजीव टंडन जी कि ये जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई जो बिला वजह टारगेट के जिंदा जलाया जा रहा था, वहाँ पे लिंचिंग की जा रही थी। और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर असल राय को, ताकि ये वहाँ पे जो मारे जा रहे हैं हमारे भाई, ये ना मारे किया था। और आज आपने राजीव टंडन जी एक बड़ा अच्छा मैसेज लेके आप आए। हम जहाँ जहाँ भी कोई जुल्म होगा हम उसकी कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे, किसी अंदाज में भी होगा, तो बांग्लादेश में हो या कोई इंसर्जेंसी हो, मिलिटेंसी हो, साइबर क्राइम हो, तो ये हम करेंगे और साथ चलेंगे। और राजीव टंडन जी को हम पूरा पुश बैक बैसी थे, एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज होने के नाते हम करेंगे, क्योंकि 3-4 के साल से हमने भी एक पूरे वकीलों का बना के राजीव टंडन जी जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हालात मिल रहे हैं, सावा में देखने मिले, मेंढर में मिल रहे हैं, ये मैंने हालात ठीक नहीं, हालात पूरा हमारा मुल्क जो पड़ोसी है ये नहीं चाहता कि यहाँ पे अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो। लेकिन हमने अमन, शांति, भाईचारा इत्तेफाक करने के लिए हमारे आबाओजदाद ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे तमाम लोगों ने कुर्बानी दी, तो हमने इस सिलसिले को लेकर आगे चलना है। और ये वजह है कि राजीव टंडन जी इस कड़ी को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं इस मौके पर नीरज जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपको देखते रहते हैं, कोई मजहबी त्यौहार हो, मंडी में हो, मेंढर में हो, लोरन में हो, सादिया में हो, कोई मजहबी फंक्शन हो, बारिश हो, मैंने बारिशों में भी आपको देखा कि आप वहाँ पे काम करते रहे और हम एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेके चलते रहे हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी वसासत से डीसी साहब और एसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर अब ये कहेंगे कि 26 जनवरी में उन्होंने कल मीटिंग रखी थी डी साहब। मैं चाहूँगा राजीव टंडन जी आपका एक वफद डी साहब को मिले कि आप इस 26 नेशनल डे पे जो भी वो आपसे चाहते हैं, निशु जी आप जो तलवार साहब हो, तो वो आपके साथ चलें। तो ये जो आपने यहाँ पे आज कोशिश की है, सही की है, इसके हर साल ये होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, इत्तेफाक रखना चाहिए। देश है तो हम हैं, अरे देश ही तो हम भी नहीं, भाईचारा है तो हम हैं, अरे ये नहीं तो हम नहीं है। और मिलजुल के हम इसको इत्तेफाक इत्तेहाद रखें, अपनी सरहदों की हिफाजत करें। और आज के मौके पर मैंने सुना है कि हमारे जो विकास चंद कुंडल साहब थे, उनको अवार्ड मिला है आर्मी की तरफ से, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और संदूर का जहाँ तक ताल्लुक है, संदूर में तो हमारे 16 हिंदू मुसलमान सिख भाइयों ने यहाँ पे जान निछावर की है इस देश के लिए, एक भाईचारा कायम किया है। और यहाँ से एक मैसेज गया था भाईचारे का। और ये जंग जो संदूर हमने जीती है, मैं समझता हूँ वो पुल किताब फिर निकाला है, इस वजह से हमने ये जीती है। हम आर्मी को भी मुबारकबाद देते हैं, 93 यूनिट हो जो भी हो, हम आर्मी के साथ भी हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक है, DSP साहब अब एसपी साहब से रब्ता रख के करें। और राजीव टंडन जी जहाँ जहाँ भी आप हमें हमारी कोई सर्विसेज आपको चाहिए, हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हमारे व्यापारी भाई आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ड्यूटी। जैसे जमान साहब ने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पूंछ एक वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर कोई भी त्यौहार हो उसको बड़े अमन के साथ बनाया जाता है। इसमें नो डाउट सर कि इन दिनों में बहुत सारे हमारे इश्यूज जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हालात बने हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट पूंछ बड़ी डिस्ट्रिक्ट पूंछ के ऊपर रहती है जो एंटी नेशनल है हमारे भी। आपने देखा होगा कल ही लश्कर तोयबा जो है एक जमात था, उन्होंने एक अल्टीमेटम, हालांकि वो न्यूज़ भी इंटरनेशनल लेवल पे भी चली। तो बहुत सारे लोगों की नज़र इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट पूंछ की है कि यहाँ का जो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, यहाँ के हालात को किस तरीके से बिगाड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ आज तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरीके से हमें आज तक बचा के रखा हुआ है, इसमें नो डाउट कि हमारा आप सुरक्षित हैं और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो मैं आपने देखा इन दिनों में भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की वजह से आज बिल्कुल खत्म। आज भी DSP साहब ने एक प्रॉपर्टी को सीज किया है। देखिए
किसी तरीके से हमारा पड़ोसी देश ये चाहता है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को हम किसी तरीके से बर्बाद करें। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात काम कर रही हैं, डीएसपी साहब दिन रात काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर जिस तरीके से जिन लोगों को मैं एक खुले शब्दों में कहूं, एक तो हमारा वो दुश्मन है जो पार बैठा हुआ है, एक वो लोग दुश्मन है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह के हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश के में रह भी रहे हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जो गिरदारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हथियार हो। अगर ड्रोन आता है तो ड्रोन अगर किसी तरीके से किसी एरिया में चला जाता है, अगर वो हथियार ड्रॉप कर रहा है या ड्रग्स ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब कुछ लोग हमारे बीच हैं। हमारे व्यापार भाइयों का एक ही सबसे बड़ा मकसद यही है, हमने उन लोगों को पहचान करनी है। आज की इस मीटिंग का बेसिकली मकसद यही था। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर हमारी कोई चीज कोई जरूरत आती है, चैलेंज है, तो मुझे लगता है व्यापार मंडल की ओर से आप हमारे राजीव टंडन जी को बताएं, आप डायरेक्ट डीएसपी साहब को बता सकते हैं कि भाई अननोन लोग हैं, आप उनकी पहचान करें, वो डायरेक्टली आप डीएसपी हेडक्वार्टर को बताएं। अगर आप डीएसपी साहब के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप राजीव टंडन जी को बताएं, हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन लोगों को उनकी जो उनकी सजा बनती है उनको जरूर दिलाएंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम व्यापार भाइयों, जितने भी हमारे व्यापार भाई आए हमारे व्यापार मंडल में आज, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर नीरज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और खासतौर पे एक आज हम बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज स्पेशली हमारा आर्मी डे भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि यही आर्मी जो है, आज हम अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं, यही सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज सेफ हैं तो इन लोगों की वजह से। मैं एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर पर राजीव टंडन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सिक्योरिटी को लेकर किया गया, इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज जी थे। इसमें व्यापारी भाइयों ने अपनी मुश्किलें जो व्यापार में बताई और साथ ही साथ डीएसपी साहब ने हमको जितने भी व्यापारी भाई थे उनको सजेस्ट किया कि वो अपनी दुकानों के ऊपर कैमरा लगाएं। कोई भी आपको गलत आदमी नज़र आता है, कोई सस्पिशियस चीज़ नज़र आती है, कोई गलत आदमी नज़र आता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप जो पुलिस डिपार्टमेंट है, डीएसपी साहब ने कहा कि मेरे नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं, पीसीआर के नंबर पर शेयर कर सकते हैं, सेक्टर पुंछ के नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरह पुंछ का भाईचारा और पुंछ में अभी तक कभी भी मिलिटेंसी अपने पाँव नहीं फैला पाई, आने वाले सालों में भी इसी तरह कामयाब रहे, हम लोगों का आपस का भाईचारा बना रहे और एंटी नेशनल जो लोग हैं उनको कभी भी हम मौका पुंछ में एंट्री करने का ना दें, ना ही इसमें कोई ऐसी कोई काम कर सकें जिससे कि हमारा भाईचारा खराब हो। तो बस इस सिलसिले में 1 घंटे की मीटिंग में सब व्यापारी भाइयों ने अपने जो सजेशंस थी वो दी और उसके साथ की बातें थी जो उन्होंने सभी लोगों को बताया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यापारी भाई हैं उन्होंने उनकी बातों को अच्छे पॉजिटिव वे में लिया है। और आप जैसा कि जानते हो पुंछ में मैक्सिमम जितनी दुकानें हैं उनके सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। अगर किसी भाई की दुकान पे नहीं हुई है तो वो ये लगवाएंगे और उसमें एक कैमरा जो हम कह सकते हैं कि लोगों की सेवा के लिए या सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बाहर लगाया जाएगा और एक छोटी लाइट जो इन्वर्टर पे चलती है वो भी बाहर लगाई जाएगी, ताकि इसकी हालत से कभी भी कोई सस्पिशियस आदमी या कोई चीज़ या कोई मूवमेंट ऐसी होती है तो वो हम देख पाएँ। अगर हमारी दुकान पर भी कोई भी खतरा होता है तो वो सब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं डीएसपी हेडक्वार्टर धन्यवाद करूँगा। और आप सब व्यापार जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पे छोटी साल पे टाइम पे पहुँच के आपका भी छुट्टी जाएंगे। हमारी पुंछ की आन बान शान हमारी व्यापारियों के हर अजीज जनाब राजीव टंडन साहब, जनाब तलवार साहब, यशू साहब, और हमारे रिस्पेक्टेड जितने जो व्यापारी हैं, हमारी इस मार्केट पुंछ की मार्केट की पूरी हमारे सामने व्यापारियों की है करेंगे और हमें ब्रीफिंग भी करेंगे हमें 26 जनवरी पे कैसे रहना है, इंतज़ामिया के साथ क्या साथ देना है, उनमें कैसे रहना है। हेडक्वार्टर साहब मैं आपसे अर्ज करूँ कि राजीव टंडन जी ये किसी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, जितने भी हमारे धार्मिक किसी भी मस्जिद का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें ये हिस्सा लेते हैं और जितने भी हमारी व्यापारी भाइयों की मुश्किलात हैं उनको सुनते हैं और उनको निपटाते हैं। हम टंडन साहब का बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने आपको बुलाया और हमें आपके रूबरू कराया।